प्रशासन को नोटिस दिए हैं। अच्छा, प्रशासन क्या बोला पैसा लेने के लिए? प्रशासन बोल रहा है कि जो साफ सफाई करता है वो आप लोग पैसा ले लीजिए साफ सफाई का। कितना पैसा लेता है? 50 रुपया। सफाई करता है को तो पैसा मांगा कि, लेकिन इसका तो कोई माने यही नहीं है। वो लोग जस्ट रंगदारी कर रहा है, जो पैसा दीजिए हम लोग ये करेंगे, छापा सुपा कुछ नहीं है। हो रहा है, प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम लोग लोकल होते हुए भी हम लोग को अगर अपने ही जगह पे आकर यहाँ पे घुसने के लिए, अपने ही जगह पे घुसने के लिए अगर पैसा दे के घुसना पड़े, जो कि जायज है नहीं, क्योंकि अगर डीवीसी के द्वारा अगर ये डैम को रख रखाव किया जा रहा है तो ये गोगना बस्ती वाले लोग आकर हमारे ऊपर चढ़चढ़ाव किए, बदतमीजी से बात किए। साथ में हमारी बहुत सारी महिला मित्र थी, उनके साथ भी बदतमीजी किया गया। कैमरा लेके रिकॉर्डिंग करने लगे, बोले कि कैमरा से रिकॉर्डिंग करेंगे। धनबाद का मैथन डैम इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग परिवार के साथ वनभोज का आनंद लेने यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी पर्यटन स्थल पर अब सफाई के नाम पर अवैध वसूली और बदसलूकी का गंभीर मामला सामने आया है, जिससे यहां आने वाले सैलानियों में भय का माहौल देखा जा रहा है। जहां कुछ स्थानीय युवकों द्वारा बांस का बैरियर लगाकर हर वाहन से मनमाने ढंग से 100 रुपए तक की वसूली की जा रही है। आरोप है कि पैसे नहीं देने पर सैलानियों के साथ बदसलूकी भी की जा रही है। इससे पर्यटकों में भारी आक्रोश है और उन्होंने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन तथा स्थानीय प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। सैलानियों का साफ कहना है कि ये सफाई शुल्क नहीं बल्कि खुली रंगदारी है। पूरे परिसर में गंदगी का अंबार लगा है, ना तो नियमित सफाई है और ना ही शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं। सैलानियों का कहना है कि यदि वाकई साफ सफाई होती तो वे शुल्क देने को तैयार थे। वहीं महिला सैलानी ने कहा कि जिस तरह से यहाँ लोगों द्वारा हमें घेरा गया, उससे तो अब ये प्रतीत होता है कि मैथन अब दिन के उजाले में भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। वहीं एक अन्य सैलानी ने इसमें जिला प्रशासन एयर झारखंड सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। हालांकि सूचना मिलने पर मैथन पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी स्पोर्ट्स हॉस्टल एरिया तक पहुंची। इसके बावजूद बैरियर लगाकर वसूली बदस्तूर जारी रही। इससे ये संदेह और गहराता है कि कहीं न कहीं प्रशासनिक मिलीभगत के बिना ये सब संभव नहीं है। इस पूरे मामले पर निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजत माणिक बाखला ने स्पष्ट कहा कि सैलानियों से किसी भी प्रकार का शुल्क लेना गलत है। उन्होंने जांच कराने और दोषियों पर कठोर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। प्रशासन को नोटिस दिए हैं। अच्छा, प्रशासन क्या बोला पैसा लेने के लिए? प्रशासन बोल रहा है कि जो साफ सफाई करता है वो आप लोग पैसा ले लीजिए साफ सफाई का। कितना पैसा लेता है? 50 रुपया। सफाई करता है? हाँ। देख गंदगी का अंबार कितना भरा हुआ है। साफ सफाई करते हैं। हाँ, देखिए, जाके देखिए पहले। क्या जाके देखिए साफ सफाई करते हैं कि नहीं। अच्छा, इस तरह का ही तो सूचना नहीं है। हम लोग एक वही है, पार्किंग की सुविधा देने के लिए अलग से एक व्यवस्था जो है, डैम में नहीं जाए गाड़ियाँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और लोगों को भी असुविधा या तो दुर्घटना का संभावना उससे बढ़ता है। तो उधर में हम लोग प्रतिबंधित किए हैं, तो इस संबंध में हो सकता है किसी के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा हो, लेकिन इस तरह की बात फिलहाल नहीं है। हम लोग अगर इस तरह की बात आती है तो जांच कर उस पर कार्रवाई करेंगे। हम तो आए तो अभी आप ही लोगों के माध्यम से मिला, किसी बैरियर ये लोग लगाया हुआ है, तो हम तो इसका विषय में पूरा जान नहीं रहे हैं। जा रहे हैं, बढ़िया पदाधिकारी से बात करते हैं ना। आप देखे बैरियर तो लगाया हुआ है? बैरियर तो लगा है। अच्छा, तो कौन आदेश दिया है लगाने के लिए, इसको तो हम पता कर रहे हैं अभी। तभी आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई बढ़िया पदाधिकारी के आदेशानुसार कार्रवाई होगा। हो रहा है, प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम लोग लोकल होते हुए भी हम लोग को अगर अपने ही जगह पे आकर यहाँ पे घुसने के लिए, अपने ही जगह पे घुसने के लिए अगर पैसा दे के घुसना पड़े, जो कि जायज है नहीं, क्योंकि अगर डीवीसी के द्वारा अगर ये डैम को रख रखाव किया जा रहा है तो ये गोगना बस्ती वाले लोग आकर हमारे ऊपर चढ़चढ़ाव किए, बदतमीजी से बात किए। साथ में हमारी बहुत सारी महिला मित्र थी, उनके साथ भी बदतमीजी किया गया। कैमरा लेके रिकॉर्डिंग करने लगे, बोले कि कैमरा से रिकॉर्डिंग करेंगे, और इस तरीके से हम लोग को बहुत ही परेशानी का ये सामना करना पड़ा। पुलिस को मैंने फोन किया, यहाँ पे पुलिस वाले ने, उन्होंने थाना का गाड़ी को भी भेजा। कुछ देर के लिए बैरियर उठा, उसके बाद वो लोग फिर यहाँ पे जब हम लोग पिकनिक स्पॉट पे आए, पुलिस के द्वारा ही हमारे गाड़ी को पार करवाया गया। इस पिकनिक स्पॉट पे आने के बाद कुछ लोगों ने फिर से हमारे ऊपर घेराव करके बोलते हैं कि आपको पैसा देना होगा। पैसा देना जायज अगर है तो उसके लिए आदमी तैयार है, लेकिन वो लोग जिस बदतमीजी तरीके से हम लोग से पेश आए, जो कि हमारे ऊपर बर्दाश्त करने की बाहर है। वो भी महिला अगर दिन के समय सुरक्षित ना रहे अपने ही एरिया में, तो महिला जाएगी कहाँ? कितने पैसे का डिमांड किया था? पैसे का डिमांड उन्होंने 100 रुपया किया था। क्या बोल के लिया था? किस लिए पैसा ले रहे हैं? पैसा ले रहे बोले, उन्होंने कहा कि ये जमीन हम लोग का है, ये घाट हम लोग का है, इसका रख रखाव हम लोग करते हैं।
साफ सफाई की बात आ रही, क्या आपको साफ सफाई लगा? कहीं भी साफ सुथरा नहीं है। मैंने उससे कहा भी ठीक है, तुम कौन सा घाट का वो प्लेस में ले चलो जो कि साफ सुथरा है, हम लोग का वो पिकनिक का स्पॉट दिखा दो, हम लोग साथ ही साथ पैसा दे देंगे। उसके बाद उन्होंने हमारे गाड़ी को रोक दिया, बहुत देर तक रोका रखा, लोगों का भीड़ जमाया, अपने गांव से लोगों को ले आया और हम लोग के साथ बदतमीजी से पेश आने। तो पैसा मांगा कि, लेकिन इसका तो कोई माने यही नहीं है। वो लोग जस्ट रंगदारी कर रहा है, जो पैसा दीजिए हम लोग ये करेंगे, छापा सुपा कुछ नहीं है। डीवीसी सब ध्यान दे, क्योंकि कोई आदमी आएगा 100-200 रुपया दे के जाएगा, ये ठीक नहीं है। इसमें सबको प्रॉब्लम होता है। पैसा देने के लिए तो ये जगह नहीं है, ये जगह डीवीसी का जगह है। अच्छा से डीवीसी इसको ठीक ठाक रखेंगे, इसके लिए हम लोग को अच्छा भी लगेगा। यहाँ बाहर का आदमी आएगा, हम लोग का मैथन बहुत ऐसे नाम होता है, ये सब होने से बदनामी ही बढ़ेगा। चारों तरफ इतना गंदगी है, ये साफा हो जाने से हम लोग चाहते हैं जो सब जगह साफा हो, क्लीन रहे, लेकिन इतना गंदगी काहे लिए हो गया, ये एक बार ध्यान देना, डीवीसी का तरफ से ध्यान देना बहुत जरूरी है। पूरा परिवार समेत 2 बंधु लोग के साथ में आज पिकनिक मनाने के लिए मैथन के घोगना साइड में आए थे। तो घोगना इन करने से पहले ही कुछ लड़के लोग करीब 10-12 की संख्या में बैरियर लगाकर पैसा वसूल रहे हैं सफाई के नाम पे। प्रत्येक गाड़ी से 200 रुपया, छोटा गाड़ी से और बाइक वाले से 50 रुपीज़। विरोध करने पे बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार करने लगे, मारपीट में तारू हो गए। जब ज़्यादा पूछने तो बोले मैं साफ़ सफाई कर रहा हूँ, मैं प्रशासन से मेरा ऑर्डर है। जब उनको दिखाने बोले गया कि कोई ट्राडिशनल दिखाइए आप, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा पाए वो लोग। तो हम लोग खुद को अपना इज्जत बचाते हुए उनको 200 रुपये दिए और दे के फिर हम लोग पिकनिक स्पॉट में ही निकले। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कितना अंबार पड़ा हुआ है गंदगी का। और सिर्फ एक बहाना लेकर एक बोला जाए तो रंगबाजी बोला जाए इसको। तो मैं प्रशासन से, डीवीसी मैनेजमेंट से, यहाँ पर जो भी अधिकारी कंसर्न है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली सी दिस मैटर और इसको सोल्व करिए। बहुत ही बैड इंप्रेशन जा रहे हैं जो बाहर से हमारे यहाँ पर आ रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। पहले की स्थिति मैथन की बहुत ही जो व्यवस्था है वो बहुत ही डाउन हो चुकी है, और जैसे जैसे समय आ रहा है उस समय के हिसाब से बैरियर हम लोग को लोकल रहते हुए भी यहाँ पे आने का और बैरियर लिया जा रहा है, वो भी रंगदारी तरीके से, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और बैरियर लिया जा रहा, चलिए मानते हैं ठीक है, लेकिन व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं पूरा। अभी क्या हुआ आपके साथ? अभी मेरे साथ यही हुआ कि जब मैं आ रहा था, इन कर रहा था, तो कभी पिकनिक में ऐसा हुआ नहीं था, फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ कि, और आने के बाद डायरेक्ट बोल रहे भैया पैसा लगेगा मेरे को 100 रुपया करके। और ये मतलब ये जो है मुझे ये टिकट दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, और 100 रुपया करके रंगदारी तरीके से भैया नहीं दीजिएगा तो गाड़ी आप खड़ा करके रखिए, उसके लिए कोई ये नहीं, हाँ, और नहीं तो रिटर्न चल जाइए आप। पहली बात तो ये प्राकृतिक जगह है और प्राकृतिक जगह में ऐसा व्यवस्था अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ ये जगह इतनी फेमस है हमारी झारखंड की, ये गर्व वाली बात है, लेकिन इतने दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे और इस तरीके का व्यवस्था है तो बहुत ही बेकार है। और मैं ही जिला प्रशासन से भी निवेदन और अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ की व्यवस्था आप लोग आइए और देखिए, और प्लीज़ आप ही लोग इसको सुधार सकते हैं। और यहाँ के जितने भी सरकार हैं हमारे